19 जून 2020 पूरा देश कोरोना काल और लॉकडाउन से चारों तरफ से जूझ रहा था। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु के इस्तानकुलम में एक छोटे से कस्बे में दो इंसानों के साथ में ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप किसी हॉरर मूवी से भी नहीं कर सकते हैं। एक 58 साल का पिता और 31 साल का उसका बेटा। जुर्म सिर्फ इतना था कि उनने लॉकडाउन में 15 मिनट दुकान ज्यादा खोल रखी थी। अंजाम एक ऐसी मौत जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्तानकुलम के कस्टोडियल डेथ की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुना दी है। इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले, जहां पर तमिलनाडु से बड़ी खबर तो यह है कि पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की मौत के मामले में अपडेट यह है कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, गहराई से समझते हैं कि आखिरकार उस काली रात पुलिस स्टेशन के अंदर में ऐसा होता क्या है। ये पूरी कहानी शुरू होती है पीजे राज और उनके बेटे बेनिक्स से। ये दोनों बाप बेटे तमिलनाडु के इस्तानकुलम में एक मोबाइल की दुकान चलाते थे। 19 जून 2020 की शाम की बात थी। लॉकडाउन के नियम के अनुसार दुकानों को 8 बजे बंद कर देना होता था। लेकिन यहाँ पर इस्तानकुलम पुलिस दावा करती है कि पीजे राज और उनके बेटे ने 15 मिनट दुकान ज्यादा खोल रखी थी। जब पुलिस वाले वहां पर टोकने जाते हैं तो उनसे बहस चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है, क्या 15 मिनट दुकान ज्यादा खोलने से किसी की जान ली जा सकती है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिसर्च कहती है कि पुलिस के बीच और दोनों बाप बेटों के बीच में पहले से ही कुछ विवाद चल रहा होता है, और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको विचलित कर सकता है। स्टेशन के अंदर गवाहों और सीबीआई की चार्जशीट से यह साबित होता है कि उन दोनों को उस रात दोनों बाप बेटों को पुलिस स्टेशन के अंदर में बेरे में से नंगा करके पीटा जाता है। लेकिन दोस्तों, स्टेशन के अंदर गवाहों और सीबीआई की चार्जशीट से यह साबित होता है कि उन दोनों बाप बेटों को पुलिस ने बेरहमी से स्टेशन के अंदर नंगा करके पूरी रात मारा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पे गहरी चोटें पहुंचाई जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस्तानकुलम पुलिस जो बार बार उनको पीट रही थी, उनके कपड़े पे खून के दाग लग रहे होते हैं तो उनको बार बार कपड़े बदलने को कहती है ताकि खून के दाग ना लगे और कोई जांच ना पकड़ पाए। तो उनके कपड़ों को बार बार बदलने को कहा जाता है। लेकिन जब सुबह उन दोनों बाप बेटों को पुलिस मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है तो उन दोनों बाप बेटों पर सही से बेड भी नहीं मिल रहा था। इतनी गहरे चोटें उनको पहुंचाई जाती हैं। उनके शरीर पे पूरी तरह से दाग के निशान होते हैं, पूरी तरह से वो घायल और चोटिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, कानून की विडंबना देखिए, मजिस्ट्रेट उन दोनों को बिना चेक करे जेल भेज देता है, उनका वारंट काट देता है। लेकिन दोस्तों, 22 जून को अचानक बेनिक्स की जेल में तबीयत बिगड़ जाती है। उनको अस्पताल लेके जाया जाता है और अस्पताल में बेनिक्स दम तोड़ देते हैं। उनकी वहीं पर जान चली जाती है। और अगले दिन 23 जून को पिता पीजे राज की जेल में अचानक से जान चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ये खबर बाहर फैलती है कि दोनों बाप बेटों ने जेल में दम तोड़ दिया है, उनको मारा गया है, उनकी जान ली गई है, तो तमिलनाडु और इस्तानकुलम की सड़कें पूरी तरह से लोगों से भर चुकी थी। चारों तरफ प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन इस्तानकुलम पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इस मामले को यहाँ पर दबा दिया जाए। किसी भी तरीके से ये मामला बाहर नहीं आना चाहिए, जनता के अंदर आक्रोश नहीं आना चाहिए, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस दावा करती है कि दोनों बाप बेटों ने खुद को चोट पहुंचाकर अपनी जान ली है, उसमें पुलिस का कोई भी हाथ नहीं होता है। लेकिन तभी इस केस में एक नई एंट्री होती है, एक लेडी हेड कांस्टेबल रेवती की। रेवती की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ जाता है और जनता के सामने आ जाता है। जिस रात इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया था, उस रात हेड कांस्टेबल रेवती उस स्टेशन में उस टाइम मौजूद होती है। और यहाँ पर रेवती अपनी जान जोखिम में डालकर मजिस्ट्रेट को सच बताती है कि उस रात में पुलिस स्टेशन के अंदर में क्या होता है, कैसे उन लोगों को बेरहमी से मारा जाता है। और पुलिस स्टेशन के अंदर में दीवारों पर खून के दाग धब्बे छींटे अभी भी मौजूद थे। रेवती की इस गवाही ने इस केस को पूरी तरह से पलट के रख दिया होता है। दोस्तों, हेड कांस्टेबल रेवती की इस गवाही से यह केस इतना बड़ा हो गया था कि इसकी जांच को सीबीआई को सौंप दी जाती है। लेकिन इस पूरे केस में सीबीआई ने देखा कि पुलिस स्टेशन के अंदर की सीसीटीवी फोटोज और वीडियो को डिलीट कर दिया गया था और लॉकअप की दीवारें धो दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, फॉरेंसिक जांच में फिर भी खून के धब्बे वहां पर पाए जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं कि वहां पर खून के धब्बे होते हैं। और इसके बाद में तत्कालीन इंस्पेक्टर श्रीधर समेत 10 पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है। करीब 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद में 6 अप्रैल 2026 को मदुरई की अदालत ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है यहाँ पर। और इस पूरे केस में
9 पुलिस वालों को जो है मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों उस दिन ये कोई परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि न्याय व्यवस्था पे एक भरोसे की जीत होती है। लेकिन दोस्तों हमें सोचना होगा कि कानून व्यवस्था हमारे लिए कितनी जरूरी है। क्या किसी को भी अधिकार मिल जाता है वर्दी पहनने के बाद वो किसी की भी जान ले सकता है? दोस्तों स्थानकुलम का ये मामला हमें याद दिलाता है कि अगर जनता जागरूक हो और रेवती जैसी हेड कांस्टेबल जो है मौजूद सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो हमको न्याय मिलकर ही रहता है। दोस्तों अब आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फांसी की सजा काफी है या फिर पुलिस ट्रेनिंग में कुछ ऐसे बदलाव करे जाएं जिससे कि ऐसे घटनाक्रम को अंजाम ना दिया जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना और अगर वीडियो पर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपके लिए और लेकर आता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।